नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं आज वीनस कंपनी के कर्मचारी। और आपको ध्यान होगा फरीदाबाद में कोरोना की शुरुआत थी और कंपनी ने लगभग 64-65 लोगों को निकाल दिया था। और उसके बाद बाकायदा जेसीबी के चौक पर बैठकर विधायक नीरज शर्मा ने पूरे 1 महीने तक रामायण पाठ किया था इन कर्मचारियों की वापसी के लिए। और वही कर्मचारी आज हमारे साथ हैं, मिस्टर श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव जी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम विनय कुमार श्रीवास्तव। तो अब श्रीवास्तव जी, क्या हुआ है इसमें, पूरे प्रकरण में क्या हुआ है ये बताएं थोड़ा सा। पूरे प्रकरण में तो पहले आदर के योग्य हमारे सभा के सभापति NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा जी, इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन और वंदन करता हूं। तमाम लोग आए बैठे हैं, ये कर्मचारी बैठे जो हैं, कि इन्होंने हमारा आखिरी दम तक साथ दिया और हमें हमारा भोजन का, परिवार का भी हर तरह से बंदोबस्त और किया। इसलिए इन्हें हम धन्यवाद देते हैं। ये हर गरीबों का मदद करते हैं। अब इस कंपनी में क्या हुआ वो बताएं। ये चीज़ हुआ कि हम लोग सर लड़ाई लड़े। कंपनी ने ये किया कि जो 23 आदमी हैं हाथ कटे हुए, उनको वापस ले लिया। अरे वाह, जिस रोल पे जैसे थे पहले उसी रोल पे उन्होंने लिया और बाकी बचे लोगों को हिसाब किताब कर दिया। अच्छा, मतलब बाकी को उनकी पेमेंट जो ड्यू थी वो दे दी है? जी, हम लोगों का जो पेमेंट था, कितना पेमेंट था? उन्होंने 32 दिन का हिसाब दिया और 1 दिन का क्या होता है भैया, नोटिस पे दिया। और हमारा बोनस भी जो होता है 1.5 साल का, 1 साल का, वो भी उन्होंने दे दिया। तो कितना हो गया टोटल? कितना हो मिला गया? के माने 3,60,000 से 2,60,000 से स्टार्टिंग है सबका। किसी का 3 लाख, किसी का माने 2,60। माने बढ़िया हिसाब उन्होंने हमारे तरफ से कंपनी ने दे दिया। तो कंपनी ने खुश कर दिया कर्मचारियों को? हाँ, खुश कर दिया। यही कहना चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी कुछ बोलेंगे? आप में से कोई कुछ बोलेंगे? भैया जी, अरविंद भाई। अरविंद जी आइए, हॉट सीट पर आइए। फरीदाबाद, आपकी जो लोग देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 1 महीने तक पूरा आंदोलन चला, रामायण पाठ हुआ और तमाम देश के नेता जुड़े, तमाम देश का मीडिया वहाँ जुड़ा। और वीनस कंपनी के कर्मचारी, जिनमें से 23 कर्मचारियों के हाथ कटे हुए थे और बाकी कुछ अन्य कर्मचारी भी थे, कुल जमा 63-64 लोग थे जिन्हें कंपनी ने निकाल दिया था। और उन लोगों को वापसी के लिए विधायक नीरज शर्मा ने बाकायदा 30 दिन तक रामायण पाठ किया था। और अब कंपनी के कर्मचारियों को, उन 23 कर्मचारियों को वापस ले लिया गया है जिनके हाथ कटे थे और बाकी लोगों का हिसाब दे दिया गया है। जी, क्या शुभ नाम आपका? सर सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार है और आपके YouTube चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं वीनस कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बारे में आप पहले भी दिखा चुके हो और जानकारी दे दी है आपने। तो हम लोगों का जो भी मसला था, हमारे विधायक जी नीरज शर्मा जी की तरफ से पूरा सहयोग रहा। इन्होंने शुरू से लेकर के आखिर तक हम लोगों का पूरा साथ दिया। मतलब जो आदमी एक परिवार की तरह इन्होंने ट्रीट किया, सबके भोजन पानी की व्यवस्था करी और जो भी हो मांग कर लाए लोगों से। जी, लोगों से एक आदमी की तनख्वाह मांग कर लाए महीने भर के लिए। जी, वो तो आप तो सर थे ही वहाँ पर, सारी जानकारी है ही। इसके लिए मैं विधायक जी का बिल्कुल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ। पूरे 62 परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर कोई नहीं खड़ा हुआ। जिस टाइम पे 5 महीने का जो लॉकडाउन 3 महीने का बीता है, वो सबके जीवन का सबसे दुखी समय था। उस टाइम पे विधायक जी हमारे साथ खड़े हुए और इस लड़ाई में पूरा सहयोग दिए। इसलिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल को भी धन्यवाद करते हैं, जो बिल्कुल समय के साथ तत्पर होकर के हमारी आवाज़ को कहां से कहां पहुंचाया, जिसकी वजह से आज हमें काफ़ी हद तक राहत मिली। हमारे 62 कर्मचारियों में से 23 भाइयों को ड्यूटी लिया गया है और जो बाकी बचे उनको उनके 32 दिन के हिसाब से हिसाब मिला है, नोटिस पे भी मिला। तो लगभग अभी तक जो प्रक्रिया रही वो ठीक ही रही है। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक सबको मिला है। 3 साढ़े 3 तक भी बना है, जिसकी जैसे जिस हिसाब से ड्यूटी थी, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल।
तो उनका हिसाब हो गया है। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं विधायक नीरज शर्मा जी, हम उनसे भी जी। और हम सर 62 परिवार जो हैं, 62 परिवार हम विधायक जी के साथ तहे दिल से हैं। जहाँ ज़रूरत हमारी पड़ेगी हम हमेशा खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और ये ज़रा विधायक जी को दे दें माइक, विधायक जी से बात करेंगे। बैठ जाएं भाई साहब आप भी जी। नीरज जी, पूरा आंदोलन रहा 30 दिन तक, कोई ऐसा मंच आपने नहीं छोड़ा सड़क पर, सड़क के किनारे, चौराहे पर, विधानसभा में? बहुत बढ़िया। जी जी जी। नीरज जी, कोई मंच ऐसा नहीं छूता रहा जहां आपने इस मसले को ना उठाया हो? तमाम देश के विदेश के मीडिया में ये मसला सुर्खियों में रहा। आपने यहाँ सड़क पर भी बात की और आपने विधानसभा के भीतर भी तख्तियाँ लेकर और बाकायदा प्रदर्शन किया अपने साथियों के साथ, वो भी सारा मीडिया में कवर हुआ, पूरा चंडीगढ़ में भी हल्ला रहा उस सब का। तो नीरज जी, अभी कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नमस्कार मित्रों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे इस आंदोलन में चाहे मेरे पत्रकार भाई हों, चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, NDTV हो, आज तक हो, पोर्टल हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे विधानसभा में हमने अपने साथी विधायकों के साथ पदयात्रा की हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे गवर्नर साहब हो, चाहे चंडीगढ़ में बैठे वी उमाशंकर जी हों, विनीत गर्ग जी हों, पंकज अग्रवाल जी हों, मनीष शर्मा जी हों, IAS अफसर, ये मैं समझता हूँ मेरे पे प्रभु श्री राम जी की कृपा थी कि मेरे सौभाग्य में, मेरे भाग्य में ये पुण्य करना लिखा था। मैं जहाँ भी जाता था, जिससे भी मिलता था, मैं एक ही बात कहता था कि हम सामाजिक जीवन लेके आए हैं और इस सामाजिक जीवन में कभी हम अच्छा करेंगे, कभी हम बुरा करेंगे, पर पुण्य कमाने का फल हमें कभी कभी मिलेगा। क्योंकि छटनियों के खिलाफ जब मैंने पहले दिन श्री राम प्रभु जी का रामचरितमानस का पाठ रखा और हमने एक नारा बनाया, छीन लिए काम भली करेंगे राम, और प्रभु श्री राम सबको सद्बुद्धि दे। मैं राजनीति की मंशा से इस काम के लिए नहीं गया था, मैं लोगों के दुख दर्द को देख के गया था। मेरे विरोधियों ने क्या कहा कि ये देखो फैक्ट्री वालों को ब्लैकमेल कर रहा है, ये झांझ बजा रहा है। मैं कहूँगा, हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे प्रभु श्री राम जी, उन लोगों को सद्बुद्धि मिले और उनको झांझ बजाने में और रामचरितमानस के पाठ में अंतर नजर आए। लोग कहते हैं हम नेता बनना चाहते हैं, हम नेता बनेंगे। अरे पहले आप राम जी का नाम लेना तो सीख लो, जो हमारी संस्कृति में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो। तुमको 30 दिन का रामचरितमानस का पाठ झांझ बजाना नजर आया और आपने इल्ज़ाम लगा दिया। अरे अगर जो फैक्ट्री वालों के यहाँ बिका होता तो आज इनकी नौकरी वापस नहीं आती, आज इनको हिसाब वापस नहीं मिलता। ये तो हुआ नहीं कि एक दिन जाके एक दिन के भोजन की व्यवस्था कर दे इन 62 आदमियों के लिए। मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए समय था, पर वहां इन लोगों से मिलने का समय नहीं था। परंतु जिसने सहयोग किया उसका भी धन्यवाद, और जिसने नहीं किया, मैं कहूँ प्रभु श्री राम उसको सद्बुद्धि दे। और शायद मैंने तो कोरोना माना ही नहीं, कोरोना महामारी में जितनी सेवा बन पाई मैंने करी। और मैं समझता हूँ मैं इतना बीमार रहा, अभी परसों ही अस्पताल से छुट्टी होके आई है, शायद मुझे इन लोगों का पुण्य लगा है, इनके छोटे छोटे बच्चों का लगा है, इनकी धर्मपत्नियों का लगा है, इनके घर की माताओं का लगा है, बहनों का लगा है।
और सबसे ज़्यादा पुण्य उन दिव्यांग व्यक्तियों का लगा है जो शायद इस फैक्ट्री के अलावा कहीं दूसरी जगह रोजगार पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि इन्होंने अपने अंग भंग उस फैक्ट्री में ही कराए हैं, दूसरा कंपनी वाला नहीं रखा। बाकी जिनका हिसाब मिल गया उनकी भी कोशिश करूँगा कहीं और अच्छी जगह उनकी बात बने। बेरोजगार किसी को रहने नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र ये हैं क्योंकि ये सारे के सारे इकट्ठे रहे। जब हमने पहले दिन संकल्प दिलाया, रक्षा सूत्र बांधा गया, ये सब इकट्ठे रहे। हमारा पाठ पूरा हो गया था, भंडारा नहीं हो पाया था और मेरे को भी राम प्रभु ने दूसरी ज़िंदगी दी है। अभी होम क्वारंटाइन हूँ मैं। कल ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुझे पता लगा मेरे इलाके के लोगों ने, मेरे भाइयों ने, सबने बड़ी दुआ करी, जिनकी वजह से मैं आज जीवित हूँ। और मैं मानव जाति के कल्याण हेतु 17 से 25 अक्टूबर तक खुद श्री राम प्रभु की कथा का आयोजन करूँगा। खुद ही मैं कथा कहूँगा और उस दिन विरोधियों को बताऊँगा कि श्री राम प्रभु की कथा और झांझ बजाने में फ़र्क है, कि आप श्री राम प्रभु की महत्ता को समझें। और मुझे बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि कल परसों सचिन शर्मा भाई, एक बच्चा हमारे दुनिया से चला गया, जिस हार्डवेयर चौक से और प्याली चौक तक की सड़क के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। हमारी नगला रोड की बुरे हालात हैं। मैं वहाँ भी विधानसभा में आवाज़ उठा पाया हूँ। डॉक्टर जैसे ही मेरे को थोड़ा बोलेंगे मेरे शरीर में जान आएगी। मैं सरकार से यही कहूँगा कि इतना परेशान मत करो मेरी NIT 86 को, कि मुझे बार बार आंदोलनों के लिए प्रेरित होना पड़े। कोरोना काल में संक्रमण डेली बढ़ता जा रहा है, लाखों लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। कल एक टैंकर वाले से भी हमारे इलाके में बच्चे की मृत्यु हो गई है। और प्रभु श्री राम सबको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं बारंबार यही प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हे बंसी वाले प्रभु श्री राम, जिंदगी में कोई भी हमसे गलत काम मत करवाना। और सबको एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जैसे मैंने कथा में भी कहा था कि कोई कार्य छोटा नहीं होता, गिलहरी की तरह अपने कार्य में लगे रहो, मगन रहो। अच्छे का फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। आप अपने मन को अच्छा रखो, चाहे विरोधी लाख आपके बारे में कुछ भी कहे। शुरू में हो सकता है 4 दिन आदमी को तकलीफ हो जब इल्ज़ाम लगते हैं, पर जब रिजल्ट सामने आता है, अगर जो आप सच्चे हो, आपकी आत्मा सच्ची है, आपका मन सच्चा है, आपका तन सच्चा है, प्रभु श्री राम आपको अच्छा ही फल देंगे, बुरा फल आपको नहीं मिलने वाला। ये मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। नीरज जी, रविंद्र चावला जी भी हैं हमारे साथ लाइन पर हैं और पूछ रहे हैं कि वहाँ JCB के कर्मचारियों के लिए भी कुछ बातचीत हुई थी, उनका क्या रहा उसमें? चावला जी को मैं बताना चाहूँगा कि एक तो JCB के सिर्फ 3 कर्मचारियों ने कंप्लेंट दी थी और अभी मुझे ऐसी भी खबर मिली है कि जितने JCB में से निकाले थे आधे से ज़्यादा JCB में भी वापस ले लिए जाएंगे, वापस मर्ज कर लिए हैं। सबसे फिर कहूँगा, देखो हम लोग फरीदाबाद के लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकारें गूंगी बहरी हो गई। संघर्ष हम कर नहीं रहे, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। वो देहाती में कह देते हैं कि बच्चे को भूख लगती है तो भैया रोना तो पड़ता ही है। माँ को भी जब भी पता लगता है कि मेरा बच्चा प्यासा है, तो थोड़ा संघर्ष का साथ दो, संघर्ष में आगे बढ़ो, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। ये वीनस वाले भाई थे, 62 के 62 थे, ये डिगे नहीं, हिले नहीं, 62 के 62 लोगों ने संघर्ष किया और 62 के 62 को ही उस संघर्ष का इनका परिणाम भी मिला। नीरज जी, ये जो हार्डवेयर से लेकर और प्याली चौक तक की जो सड़क है, और इस समय पूरी सियासत इस पर गर्म है, ये सड़क पड़ती है बड़कल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इस्तेमाल आप ही की विधानसभा NIT विधानसभा के लोग इसे सबसे ज़्यादा करते हैं और पूरा हैवी ट्रैफिक है इस पर। और साहब, ये करप्शन का इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। ये हादसा तो अभी हुआ है, मैंने तो इससे पहले लिखा था कि 2018 में फरीदाबाद में प्रोजेक्ट पास हुआ पेरीफेरी रोड का। उस पेरीफेरी रोड में सड़क को नहीं लिया, टेंडर छूट गया और ये केंद्रीय जांच आयोग के नियमों का उल्लंघना है कि टेंडर छूटने के बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। माननीय कृष्णपाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें NIT विधायक थे, बल्लमगढ़ विधायक थे, बड़कल विधायक थे, सारे कागज हैं, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ और इनको दिखाऊंगा आईना। ये 2018 की बात है कि मुंह में दही जमाने से बात नहीं बनेगी।
जनता के लिए रोड पे निकलना पड़ेगा। सत्ता के लालच में अंधे मत बनो। जैसे आज किसानों पे लठ बरस रहे हैं और दुष्यंत चौटाला कहता मैं देवीलाल जी के नाम पे राजनीति कर रहा हूँ। देवीलाल जी आज जिंदा होते उनकी आत्मा भी रो रही होगी ऊपर बैठ के कि ताऊ देवीलाल के खून का आदमी सरकार में साझीदार और किसान पिट जाए, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। उस समय इस सड़क को इन्होंने उसमें नहीं लिया, मनमर्जी से चेंजेस कर दिए टेंडर में। और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है इसकी सीबीआई जांच कराओ, नगर निगम की फोरेंसिक ऑडिट कराओ। ये नगर निगम भंग होनी चाहिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। नगर निगम का एक ही काम रह गया है, गरीब आदमी मकान बनाए, उसके यहाँ बुलडोजर लेके पहुंच जाओ और उनसे पैसे उगाओ। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, सब 0/0 काम हो रहा है। अभी एक 80 करोड़ का घोटाला चल रहा है। आज चुनाव सर पे हैं, पार्षद चीख रहे हैं हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, हमारे में नहीं हुआ। अरे 4 साल से नानी के गए थे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? वैसे तो 100 फुट की गली बनेगी, 10 नारियल फोड़ने पहुंच जाओगे। जबकि मैं पहले दिन से बनने के बाद एक बात कह रहा हूं कि जहां विकास कार्य हो वहां विकास पट्टिका लगे कि ये काम कितने का है, कितने का नहीं है, क्या किसके अंदर कंडीशन है, क्या नहीं है। हर फाइल पे क्या लिखवा रखा है, डेवलपमेंट वर्क्स इन वेरियस स्ट्रीट ऑफ वार्ड नंबर सच एंड सच। अरे आप एक वार्ड के पार्षद हैं, आप वेरियस स्ट्रीट्स क्यों लिखवा रहे हैं? आप करप्शन तो खुद कर रहे हैं। पार्षद फाइल चलाता है, फाइल लेके आता है, वैसे जनता में कहेंगे मैंने फाइल पास करा दी, मैंने फाइल पे ये काम करा दिया। आपने फाइल पे पढ़ा नहीं आज तक। व्हाट डू यू मीन बाय वेरियस स्ट्रीट्स? अरे हमारा सफाई कर्मचारी जाता है, वो भी फोटो भेजता है, लैटीट्यूड लैंगिट्यूड पे भेजता है कि साहब इस लैटीट्यूड इस लैंगिट्यूड पे कूड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ से कूड़ा ठीक हो गया। तो नगर निगम का तो बहुत बुरा हालात है। इसको लेके मैं कमिश्नर साहब से मिला भी था, पत्र भी लिखे, मैंने बताया भी। चंडीगढ़ में भी मैंने बोला कि क्योंकि एनआईटी की 2 एंट्रियाँ हैं, या तो ये सड़क है या वर्लपुल से और रायचर चौक तक की है। उस सड़क की भी स्थिति आपके साथ लाइव भी करके आए थे। वहाँ पर 41 करोड़ फालतू का ठेका दे रखा है, कोई ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मुख्यमंत्री जी को मैंने चेता दिया, एजी महाजन साहब उनके यहाँ मैं चला गया, मूलचंद भाई साहब से मैंने फ़ोन करवा दिया कि भाई एजी साहब को बोलो इस पे से स्टे हटवाएं। और उस आदमी को तुम डेली नए नए ठेके दिए जा रहे हो, कई हजार करोड़ के। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। सौरभ जी, नीरज जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।